गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको वर्गमूल सिखाएंगे, है ना। कल बताया था ऑडियो के द्वारा, आज हम वीडियो के द्वारा आपको समझाएंगे। ऑडियो के द्वारा भी आपको शायद समझ में आया और आपने किया भी। सभी बच्चों ने छोटे में गुणनखंड किया है। तो वर्गमूल निकालने का, वर्ग का मतलब ही हमने आपको इसके पहले भी एक वीडियो दिया था कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके जो आंसर आ जाए तो उसको जो है वर्ग कहते हैं। और जो संख्या होती है वो किस चीज़ का वर्ग है, वो कहलाता है वर्गमूल। और दूसरी चीज़ बताई थी कि उसका एक चिन्ह होता है कर्णी, जिसको कर्णी के अंदर रखते हैं और वर्गमूल निकालने के लिए उसको बाहर निकालते हैं जोड़े के संग। चलिए देखते हैं, इसकी दो विधि है। पहली है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो जैसे 2 से भाग दिया, 2 तिहाई 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया, 2 एकम 2, ये क्या करते हैं, भाग करते हैं। फिर 3 में से 2 घटा 1 बचेगा 18, 2 नम 18, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, किससे कटेगी, 11 से। 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से कम 11। इसका मैंने गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड के करके 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बार, फिर 11 2 बार। मैंने इसको करने में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और 11 को 2 बार। अब इन सब का मैंने जोड़ा बनाया, तो 2 जोड़े को अकेले बाहर निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। इनको आपस में गुणा किया, जो आंसर आया वो इसका क्या हुआ, वर्गमूल। दूसरी विधि है भाग विधि, जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। क्या करना होता है, देखिए जो भी संख्या लिखी है 88 आया ना आंसर। अब भाग विधि, भागफल विधि से भी वही आंसर आना चाहिए। आप अपने हाथ के, आपका हाथ दाहिना, दाहिने से बाईं ओर, किधर, दाहिने से बाईं ओर जोड़ा बनाइए। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। यदि कोई जोड़ा नहीं बनता है, अकेला है, तो उसको अकेला ही रहने देंगे। अब ये जो जोड़ा बना है 77, जो पहाड़ा पढ़िए, वर्गमूल निकालना है तो उतनी बार पढ़िए। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 बार, 3 का पढ़िए तो 3 बार। यहाँ मैंने 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 8 बार। तो उस 8 को कहाँ कहाँ लिखेंगे, एक 8 यहाँ लिखेंगे, एक 8 यहाँ लिखा, एक 8 यहाँ लिखा। तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 अठाई कितना आ गया, 64। कितना आया, 64। उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 7 में से 6 गया 1, क्या आया, 13। अब इस जो जोड़ा है, जोड़े के संग उतारेंगे। यहाँ वर्गमूल की बात हो रही है, तो वर्ग क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़े के संग उतारेंगे। और इधर क्या करते हैं, इस 8 और इस 8 को हमने जोड़ दिया, क्या आया, 16। अब इस 16 के आगे जो लिखेंगे उसका, अब हमारा आ गया 1344। इस 16 के आगे यदि 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 16 के आगे 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे। तो आपको ऐसे गुणा करते हुए देखना है कि किससे गुणा करने पर ये संख्या आती है। या तो ये संख्या आएगी, या तो इससे बड़ी नहीं जानी है। बड़ी आती है तो बड़ा नहीं लिखोगे, उससे एक कम, जैसे भाग के लिए करते हो। तो मैंने यहाँ पर 16 के आगे 8 लिखा और 8 को 8 में गुणा किया, 8 अट्ठाई 64, फिर 8 छः 48, 48 और 6 54, और 8 एकम 8, 8 और 5 13। कितना आंसर आ गया, 1344। और यही ये आना था, लिख दिया। तो उस 8 को मैंने इसके नीचे भी लिखा और ऊपर लिखा, आंसर में भी लिखा। और यहाँ इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका गुणा करके यहाँ लिखते हैं, फिर इधर लिखने के लिए इनको जोड़ते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, घटाते हैं। जब घटा दिया, घटाया, तो ये पूरा का पूरा कट गया। आंसर मेरा क्या आ गया, 88। इसको कहते हैं भागफल विधि। उत्तर की जांच करनी है तो जो 88 है, 88 को 88 में गुणा करिए, फिर आपका जो क्वेश्चन दिया तो वही आ जाए आंसर, यानी कि आपका आंसर सही है। इसे कहते हैं भागफल विधि। बच्चों कहिए तो एक क्वेश्चन और करके भागफल विधि से दिखाऊं। एक क्वेश्चन है 11664।
देखिए ध्यान से, किधर से जोड़ा बनाना है, अपने हाथ के दाहिने से बाईं ओर। तो ये बनाया, ये बनाया, ये अकेला बच गया। चलिए अकेला बच गया तो इसको अकेले ही हल करेंगे। अब एक का पहाड़ा किस में पढ़ें कि एक आए, तो यानी एक का पढ़ा एक में पढ़ेंगे तो एक आएगा, तो एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक ही कम एक। अब क्या करते हैं, इनको इसमें यहाँ से क्या किया, घटाया, एक में से क्या, कुछ नहीं बचा, और इनको आपस में क्या करा, जोड़ा, यहाँ पर लिखा 2, थोड़ी यहाँ पर जगह छोड़े रहिए। अब यहाँ जोड़े के संग उतारिए 16। अब आप बताइए 2 में यदि 2 के आगे 1 लिखते हैं तो 1 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 1 एकम 21 बन गया, यानी 21 का 1 में गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 16 21 से क्या है, छोटा है, तो कितनी बार 1 लिखे, 0 बार। 20 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब फिर अब 0 के बाद 0 आएगा तो यानी 0 आ जाएगा, यानी 16 ही आएगा। अब फिर इस दूसरे जोड़े को यहाँ पर मैंने उतार लिया। अब यह बन गया 20। अब 20 के आगे 1 लिखते हैं तो 1 से गुणा करते हैं, 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा करते हैं। तो ऐसा क्या लिखें कि इसमें आपका 1664 है। यहाँ 201 बना, 202 को 2 में गुणा करोगे, फिर 203 बनेगा, उसको 3 में गुणा करोगे। चलते हैं देखते हैं 8 में करके, 8 अठाई 64 और 8 दूनी 16, कितनी बार में आया, 8 बार में आया। आप करते हुए देखते जाइएगा, आप करते करते जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता हो जाएगा कि कितने, इस यहाँ पर क्या लिख के किससे गुणा करें। यानी 8 लिखा तो 8 से गुणा किया, तो यानी 8 यहाँ पर भी आया, 8 यहाँ पर भी आया, 8 यहाँ, और गुणा जो किया वो इसके नीचे, और फिर ये क्या हुआ, आपस में घट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 108। आंसर क्या आ गया, 108। और उत्तर की जांच करनी है तो 108 को 108 में आप गुणा करके देखेंगे तो आपका यही आएगा 11664। उत्तर की जांच आप करके देख लीजिएगा, ठीक है।